आज सबसे पहले आपने करना क्या है, इस क्वेश्चन को लेट कर ले। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर 5, ठीक है, डॉट डी एक्स। पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको बताया था एलसीएम ब्रेक करना, सेम एज इट इज हम यहाँ पर भी एलसीएम इस तरह ब्रेक करेंगे कि एक्स की क्यूब डिवाइड बाय एक्स की पावर 5 को अलहदा कर देते हैं और 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर 5 को अलहदा। बाकी आपने देखा कि फॉर्म बिल्कुल वैसे बन चुकी है। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है कि एक्स की पावर 5 ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पावर -1 नहीं बन सकती, जहाँ बनेगी वहाँ पे आपने सिर्फ एहतियात करनी है, ठीक है। यहाँ नहीं बनेगी इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर अब आपने करना है एक्स की पावर 3 है और ये पावर ऊपर जाके -5 हो जाएगी, फिर प्लस, और ये 1 वैसे ही है, इसके साथ एक्स की पावर हो जाएगी -5, ठीक हो गया। और इसके साथ आपने बाहर डॉट डी एक्स लगा दें। इसके बाद आप मजीद देखेंगे तो इंटेग्रल, अब बेस सेम हो तो पावर्स आपने ऐड करनी है, इसकी ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट ही होगी ना। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव कर देंगे। और प्लस में आपकी एक्स की पावर -5 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज आ जाएगी। अगले स्टेप में हम इसको फुल एंड फाइनल करते हैं, बाद में हम सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इस तरह से एक्स की पावर तो एक हो गई -2 और प्लस एक्स की पावर हो गई -5 और डॉट डी एक्स लास्ट में आ जाएगा। अब दोनों पे सेपरेटली इंटीग्रेशन लगा दें। फर्स्ट पे आपने लगानी है इंटेग्रल एक्स की पावर कितनी है -2 और डॉट डी एक्स लगा दें, फिर प्लस करते हुए इंटेग्रल सेकंड के ऊपर भी आप लगा दें वैल्यू पे एक्स की पावर -5 और इसके साथ भी डॉट डी एक्स लगा दें। ठीक हो गया यहाँ तक। अब वही रफ वर्क आ जाता है, क्योंकि ये काम आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए कि इसकी बेस का डेरिवेटिव लेना है जो कि 1 आएगा, तो अभी कोई मसला नहीं है, ये भी 1 है और इसकी बेस का डेरिवेटिव भी 1 है। तब आपने इसकी बेस की पावर में एक ऐड करना होता है और वही पावर आपने डिवाइड करनी होती है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे कंडीशन है वो कंप्लीट है। इसी तरह से इसकी बेस का भी साथ डेरिवेटिव है, तो आपने पावर में एक ऐड किया इस तरह से 1 और यही पावर आपने डिवाइड कर दी और प्लस आपने सी लगा दिया कांस्टेंट। फिर हम आगे मजीद देखेंगे तो x की पावर हो जाएगी -2 + 1 करने से -1, ठीक है, 0 तो नहीं ना हुई, नीचे भी -1 आ गई और प्लस करते हुए यहाँ पर x की पावर ऊपर है -4, यानी -5 + 1, 5 में से 1 निकला लेकिन बड़ी रकम -5 के साथ है, बड़ी रकम के साथ तो माइनस ही रहेगा। फिर इसी तरह नीचे भी -4 आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखने चाहिए क्योंकि साइन मल्टीप्लाई होंगे। इस तरह से आपकी x की वैल्यू नीचे आके प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे फॉर्म बनती है माइनस और ये आपका ऊपर कुछ x जो पावर -1 है ना, हम नीचे ले आएंगे, नीचे वाले 1 को आप भूल जाएं, 1 से कुछ मसला नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस शुरू में आ गया और ये x की पावर नीचे जाके +1 हो गई, तो आपको पावर 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे जाके प्लस हो जाएगी। फिर आपने प्लस माइनस, ये माइनस हो गया और ऊपर वाली वैल्यू भी नीचे लेके आएंगे, तो नीचे 4 भी है और साथ x की पावर -4 नीचे आके +4 हो जाएगी, ठीक है, और प्लस सी लगेगा। अब इसका आंसर भी टैली कर लेते हैं। का आंसर खूब बिल्कुल यही आंसर है आपकी टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन को अच्छी तरह